पार्लियामेंट की नई इमारत के आगाज के साथ ही मोदी हुकूमत ने खवातीन को दिया तोहफा। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल किया पेश। खवातीन को लोकसभा और असेंबली में मिलेगा 33% रिजर्वेशन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा, ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन अज़्म एक ही है। खवातीन हर मैदान में बढ़ रही हैं आगे। पॉलिसी साजी में खवातीन दे ज्यादा से ज्यादा ताउन। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम समेत तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने पुरानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में किया खिताब। वजीर आजम ने कहा, नई पार्लियामेंट में नई उम्मीद, नए अज़्म और नए यकीन के साथ हों दाखिल। कनाडा के इल्जामात पर भारत का मौक़िफ़ सख्त। कनाडा के इल्जामात को मुज़हका खेज़ और बदनीयती से मुतासिर किया करार। कनाडा के हाई कमिश्नर को किया तलब। सीनियर कैनेडियन सिफारतकार को किया बर्खास्त। गणेश चतुर्थी के मुबारक मौके पर घर घर विराजे गजानन। महाराष्ट्र में 10 रोजा गणेश उत्सव पर खास एहतमाम। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में अकीदतमंदों की लगी भीड़। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया। ये बिल खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक है। इसके जरिए आइन के आर्टिकल में तरमीम करके 33% नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस की जाएंगी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए पार्लियामेंट हाउस में पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में कई बार खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया गया, लेकिन इस बिल को मंजूर कराने के लिए ज़रूरी अक्सरियत नहीं थी, इसलिए ये ख्वाब अधूरा ही रहा। आज खवातीन हर मैदान में तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। हमारी हुकूमत दोनों ऐवानों में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए एक नया बिल मुतारिफ करा रही है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि खवातीन हर शोबे में तेजी से तरक्की कर रही हैं और हमारी हुकूमत ने इस सिमत में काफ़ी कोशिशें भी की हैं। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया,
कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। नए पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत का बड़ा फैसला हुआ है। नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पेश किया गया और हुकूमत का ये एक बड़ा फैसला है। नए पार्लियामेंट में हुकूमत का ये बड़ा फैसला कि मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया है। ये बिल खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ है और खवातीन को लोकसभा और असेंबलियों में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दिल्ली असेंबली में खवातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। हुकूमत का ये एक बड़ा फैसला है। खवातीन की रिजर्वेशन की मुद्दत 15 साल होगी। पार्लियामेंट खवातीन के रिजर्वेशन पर 15 साल के बाद दोबारा से गौर करेगा। लोकसभा की 181 सीटें खवातीन के लिए रिजर्व होंगी। लोकसभा में इस वक्त 82 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट हैं। अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना है और हम खवातीन को उनके हुकूक देने जा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने अपने बयान में ये बात कही है। और नारी शक्ति वंदन बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया। पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन के रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ ये बिल है और ये आइन का 128वां तरमीमी बिल होगा और आइन के आर्टिकल 332, 330A, 334A में तब्दीलियां भी की जाएंगी। बिल पास होने की सूरत में लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन होगा और साथ ही इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट की कम से कम तादाद 181 हो जाएगी। लोकसभा में फिलहाल 82 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट हैं। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 है ये और लोकसभा में फिलहाल 82 खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट हैं। कौमी राजधानी दिल्ली, लोकसभा और रियासती असेंबलियों में रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ दफ़ात में भी तब्दीलियां की जाएंगी। और यहाँ ये भी बता दें आपको कि इसे 15 साल के लिए लाया जाएगा और जिसका वक्त मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। अपोजिशन अरकान ने बिल पेश करने से मुताल्लिक़ तरीक़े अमल पर सवालात उठाए हैं। बिल को सौती वोट से पेश करने की इजाज़त दी गई है और बिल पेश करने के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 जिसमें खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नए पार्लियामेंट हाउस में पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम अराकीन पार्लियामेंट और हमवतनों को मुबारकबाद दी। नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क पार्लियामेंट की नई इमारत में नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने चंद्रयान 3 की हुसूलियाबी और G20 सरबराह इजलास के कामयाब इनाकात का भी जिक्र किया। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और
भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान-3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आजादी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ताउन को भी उजागर किया। आजादी के अमृतकाल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए पार्लियामेंट में आज़ादी का गवाह रहा सेंगोल मौजूद है। ये मुल्क की आइंदा नस्लों को भी मुतासिर करता रहेगा। आजादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का स्पर्श हुआ था। ये पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि कर करके आजादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत को उसके साथ सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वो प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वो प्रतीक है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस की तामीर में खून पसीना बहाने वाले मजदूरों, कारीगरों और इंजीनियर्स के ताउन को भी नुमाया किया। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों, उनका पसीना इसमें लगा है और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि मुझे कार्य जब चल रहा था तब उन श्रमिकों के बीच आने का बार बार मौका मिलता था और खास करके मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनसे मिलने आता था। लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूँगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, हृदय से, क्योंकि उनके द्वारा निर्मित भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। आज हम सब भारतीय पार्लियामेंट की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होते देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट की पुरानी इमारत से मुंतकिल होकर नई इमारत में कामकाज किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दीगर अराकीन पार्लियामेंट इजलास से कबल मुश्तरका फोटो सेशन के लिए जमा हुए।
नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज हमारी जमहूरी तारीख का बहुत अहम दिन है जब हम नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। हमें इस तारीखी दिन का मुशाहिदा करने का मौका मिला है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अन्य सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट पूनम महाजन ने पुराने पार्लियामेंट हाउस से नए पार्लियामेंट हाउस में मुंतकली को एक तारीख और जज्बाती लम्हा करार दिया। डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में पूनम महाजन ने कहा कि पुराने पार्लियामेंट हाउस से उनकी जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है उसकी वजह उनकी यादें वहाँ से वाबस्ता हैं। हमारे साथ पूनम महाजन है। पूनम, अब ये जो संसद है, पुरानी संसद, उससे नए संसद में प्रवेश क्या जेहन में आ रहा है? एक सांसद के तौर पर भावुक पल भी होगा, उमंग और उत्साह से भी आप जा रहे होंगे नए संसद। जी, मेरे लिए भावुक इसलिए क्योंकि मैं जब छोटी 5-6 साल की छोटी सी थी, उस छुटपन में मैं अपने पिताजी को 1986 या 87 में मैं आई थी जब वो राज्यसभा के मेंबर थे और मैंने उनको राज्यसभा में कार्य करते हुए देखा है, लोकसभा में देखा है और वो एक अलग कार्य भी देखा है। उसके बाद एक स्टूडेंट के रूप से देखने के बाद खुद जब आप सांसद बन के आते हैं, सीखते हैं, मुझे लगता है ऐतिहासिक रूप से और सौभाग्य रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 140 करोड़ की जनता में जब वो प्यार देके हमको चुन के लाते हैं और हम यहाँ पे उनकी सेवा करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, इससे सबसे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? आज लोक संख्या, जनसंख्या बढ़ गई है तो उसके साथ भी ज्यादा एमपी बढ़े, ये सोच के इतने जल्दी रिकॉर्ड टाइम पे ये नया पार्लियामेंट भी बना हुआ है। अभी परसीमन होगा तो उस लिहाज से ये देख के संसद बनाया तो आगे की सोच के पहले से ही तैयारी रखी, इसलिए और रिकॉर्ड टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत उम्दा नेतृत्व चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। क्या जेहन में चल रहा है? यादें भी होंगी पुरानी संसद से? जी बिल्कुल, बहुत दोस्त बने, बहुत हमने लड़ाइयां भी की है, हमने हमारी विचारधारा अलग हो लेकिन दोस्ती भी की है, भाषण भी किए हैं, प्यार भी मिला है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। हर किसी सांसद को जो पहले थे, आज हैं, कल आने वाले हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नए पार्लियामेंट हाउस में मदऊ खवातीन में मिठाइयां तकसीम की। खवातीन के रिजर्वेशन बिल पर अदाकारा कंगना रानावत ने कहा कि एक शानदार आइडिया है। ये सब हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत और खवातीन की बेहतरी के लिए उनकी सोच की वजह से है। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किए जाने पर कहा कि खवातीन की जद्दोजहद को एक हल मिला है। उन्होंने वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खवातीन के रिजर्वेशन पर काफ़ी बहस हुई है और स्मृति ईरानी इस बिल के बारे में हमारे नुमाइंदगार शैलेंद्र मिश्र से उन्होंने बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद है। मैडम, बहुत बड़ा मौका है, एक ऐतिहासिक मौका, महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है लोकसभा में। हमने देखा कि इतिहास बनता हुआ दिखा। आज दो इतिहास, एक तो नए संसद भवन में प्रवेश और पहला ही काम महिला आरक्षण बिल। नव भवन में नव संकल्प के साथ
राष्ट्र की महिला शक्ति को नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल आज लेकर आए हैं। सर्वप्रथम वर्षों से महिलाओं के इस राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक पहुंचाने के लिए संकल्प का स्वरूप स्वयं प्रधानमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं और ये भी कहना उचित होगा कि जब कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत था, तब सत्ता होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का समर्थन नहीं किया, इस बिल को पारित नहीं किया। आज कांग्रेस के पास मौका था कि भाजपा ने आग्रह किया कि सभी दल इसका समर्थन करें, लेकिन सोनिया जी जानबूझकर सदन से गायब रहीं। उनके सुपुत्र जब बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तब पीठ दिखाकर चले गए और एक भी इंट्रोडक्शन के वक्त ना कांग्रेस के सदस्य ने समर्थन किया स्वर से, ना हाथ उठाकर। 2 दशकों से तो ये संघर्ष मैं स्वयं अपने राजनीतिक जीवन में देख चुकी हूँ। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि भाजपा ने, जब राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब संगठन में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज नरेंद्र मोदी जी ने वर्षों पहले संगठन के संकल्प को सरकार के माध्यम से पूर्ण करने के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुशी जता रही थी कि एक ऐतिहासिक काम हुआ है जब महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश हुआ है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल के पेश होने पर मुल्क के तमाम इलाकों की खवातीन ने खुशी का इजहार किया है। समाजी खिदमत, फिल्म, रक्स और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। खवातीन ने इस बिल को खवातीन की तरक्की की बुनियाद करार दिया है। महिलाएं हमेशा दिखनी चाहिए क्योंकि महिला का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है, क्योंकि वो एक महिला ही एस्पाउस कर सकती है। बिकॉज अगर आप मेल हैं और मैं महिला हूं, हमारी जर्नी सेम है, हमारा रास्ता सेम है, बट कुछ चीजें हैं जो आर इम्पोर्टेंट टू अ महिला ओनली। तो बीइंग अ महिला वन कैन फील द पेन ऑफ अदर महिलाज, उनके लिए हम लड़ सकते हैं, उनके कॉजेज को हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं और एक वे निकल सकता है। एक नया भारत है और नए भारत की नई फेस है, जिसे बोलते हैं शक्ल है। हम बदल रहे भारत को, हम चाहते हैं हमारा भारत बहुत आगे बढ़े और चाहे बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, हम सब चाहते हैं कि सब हर हिंदुस्तानी इतना स्ट्रांग बन रहा है कि हम कहीं भी जाएं। जो आजकल भारत का नाम है एक नक्शे पे, हम चाहते हैं कि वो औरतें भी उस नक्शे पे उसे लेके जाए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है विमेन शक्ति पे। पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स को ओपनिंग में उन्होंने सब वर्ग के कलाकारों को, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। हमारा सौभाग्य हुआ कि हम यहाँ पर आ पाए और बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, जो इतने दिनों से सोई हुई बातें थी आज सजग हो उठी और आज गणेश चतुर्थी वाले दिन इसका पुनः शुभारंभ हुआ। हम लोग बहुत आनंदित हुए और लगता है कि मोदी जी की सारी परिकल्पना पूर्ण होगी, क्योंकि आज उन्होंने शक्ति को स्मरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा जो सोच रही है कि महिला को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लाके खड़े के विश्व सारा देखे कि भारत में जो महिला की एक सोच को साकार करने की दृष्टि है वो कहीं नहीं है, और उसको उन्होंने कर दिखाया। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर भारत ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत कनाडा के इल्जामात को मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा की वेबसाइट पर शाये होने वाले बयान में कहा गया है कि हमने कनाडा के वज़ीर आज़म का बयान उनकी पार्लियामेंट में देखा है और उनके वज़ीर ख़ारजा के बयान को भी मुस्तरद कर दिया है। कनाडा में तशद्दुद की किसी भी कार्रवाई में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने के इल्जामात मुज़ेका ख़ेज़ और बदबख्ताना हैं। आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, जो इल्म, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत है। लोग अपने घरों में मिट्टी से बने भगवान गणेश की मूर्तियों को नस्ब करते हैं और 10 दिन तक जारी त्यौहार के दौरान उनकी पूजा भी करते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक बड़ा त्यौहार है, जहां हर बरस लोग इसे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते हैं।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।